स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है मुंशी प्रेमचंद की कहानी दुर्गा का मंदिर। बाबू ब्रजनाथ कानून पढ़ने में मग्न थे और उनके दोनों बच्चे लड़ाई करने में। श्यामा चिल्लाती, मुन्नू मेरी गुड़िया नहीं देता। मुन्नू रोता, श्यामा ने मेरी मिठाई खा ली। ब्रजनाथ ने क्रुद्ध होकर भामा से कहा, तुम इन दुष्टों को यहां से हटाती हो कि नहीं? नहीं तो मैं एक एक की खबर लेता हूं। भामा चूल्हे में आग जला रही थी, वहीं से बोली, अरे तो अब क्या संध्या को भी पढ़ते ही रहोगे? जरा तो दम ले लो। उठा तो न जाएगा तुमसे, बैठी बैठी वहीं से कानून बघारोगी। अभी एकाध को पटक दूंगा तो वहीं से गरजती हुई आओगी कि हाय हाय मेरे बच्चों को मार डाला। मैं भी तो बैठी हुई या सोई हुई नहीं हूं। जरा एकाध घड़ी तुम बच्चों को बहला लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्या मैंने ही इनकी नौकरी लिखा रखी है? ब्रजनाथ से कोई जवाब देते न बन पड़ा। क्रोध पानी के समान बहाव का मार्ग न पाकर और भी प्रबल हो जाता है। यद्यपि ब्रजनाथ नैतिक सिद्धांतों के ज्ञाता थे, पर उनके पालन में इस समय कुशल न दिखाई दी। मुद्दई और मुद्दाले दोनों को एक ही लाठी से हाँका और दोनों को रोते चिल्लाते छोड़ कानून का ग्रंथ बगल में दबा कॉलेज पार्क की राह ली। सावन का महीना था। आज कई दिनों के बाद बादल हटे थे। हरे भरे वृक्ष सुनहरी चादर ओढ़े खड़े थे। मृदु समीर सावन का राग गाता था और बगुले डालियों पर बैठे हिंडोले झूल रहे थे। ब्रजनाथ एक बेंच पर आकर बैठे और किताब खोल ली। लेकिन इस ग्रंथ की अपेक्षा प्रकृति ग्रंथ का अवलोकन और अधिक चित्ताकर्षक था। कभी आसमान को पढ़ते, कभी पत्तियों को, कभी छविमय हरियाली को और कभी सामने मैदान में खेलते हुए बच्चों को। एकाएक उन्हें सामने घास पर एक कागज की पुड़िया दिखाई दी। माया ने जिज्ञासा की, आड़ में ले चलो, देखें इसमें क्या है। बुद्धि ने कहा, तुमसे मतलब, पड़ी रहने दो। लेकिन जिज्ञासा रूपी माया की जीत हुई। ब्रजनाथ ने उठकर पुड़िया उठा ली। कदाचित किसी के पैसे पुड़िया में लिपटे गिर पड़े थे। खोलकर देखा, सावरेन थे। गिना, पूरे 8 निकले। कौतूहल की सीमा न रही। ब्रजनाथ की छाती धड़कने लगी। 8 सावरेन हाथ में लिए सोचने लगे, इन्हें क्या करूं? अगर यहीं रख दूं तो न जाने किसकी नजर पड़ जाए, न मालूम कौन उठा कर ले जाए। नहीं नहीं, यहां रखना उचित नहीं। चलूं थाने में इत्तला कर दूं और ये सावरेन थानेदार को सौंप दूं। जिसके होंगे अपने आप ही ले जाएगा। या अगर उसको भी न मिले तो मुझ पर कोई दोष न रहेगा। मैं तो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। माया ने पर्दे की आड़ से मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो थाने नहीं गए। सोचा, चलूं भामा से एक दिल्लगी करूं। भोजन तैयार होगा, कल इत्मीनान से थाने जाऊंगा। भामा ने सावरेन देखे तो हृदय में एक गुदगुदी सी हुई। पूछा, किसकी है? मेरी। चलो क्यों झूठ बोलते हो? पड़ी मिली मुझे। झूठ बात। ऐसे ही भाग्य के बली हो तो सच बताओ, कहां मिली, किसकी है? सच कहता हूं, पड़ी मिली है। मेरी कसम, तुम्हारी कसम। भामा गिन्नियों को पति के हाथ से छीनने की चेष्टा करने लगी। ब्रजनाथ ने कहा, क्यों छीनती हो? लाओ, मैं अपने पास रख देती हूं। रहने दो, मैं इसकी इत्तला करने थाने जाता हूं। भामा का मुख मलिन हो गया। बोली, पड़े हुए धन की क्या इत्तला? अच्छा, तो क्या इन 8 गिन्नियों के लिए मैं अपना ईमान बिगाड़ूंगा? तू सवेरे चले जाना,
इस समय जाओगे तो आने में देर हो जाएगी। बृजनाथ ने सोचा कि यही अच्छा है। थाने वाले रात को तो कार्यवाही करेंगे नहीं। जब अशरफियों को पड़ा ही रहना है तो जैसे थाना वैसे मेरा घर। उन्होंने गिन्नियां संदूक में रख दी, खा पी कर लेट गए। तो भामा ने हंसकर कहा, आया हुआ धन क्यों छोड़ते हो? लाओ, अपने लिए एक गुलबंद बनवा लो। बहुत दिनों से जी तरस रहा है। माया ने इस समय हास्य का रूप धारण किया। बृजनाथ ने तिरस्कार करके कहा, गुलूबंद की लालसा में गले में फांसी लगाना चाहती हो क्या? प्रातःकाल बृजनाथ थाने जाने के लिए तैयार हुए। कानून का एक लेक्चर छूट जाएगा, कोई हर्ज नहीं। वो इलाहाबाद के हाईकोर्ट में अनुवादक थे। नौकरी में उन्नति की आशा न देखकर साल भर से वकालत की तैयारी में मग्न थे। लेकिन अभी कपड़े पहन ही रहे थे कि उनके एक मित्र मुंशी गोरेलाल आकर बैठ गए और अपनी पारिवारिक दुश्चिंताओं की राम कहानी सुनाकर अत्यंत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, इस समय में झंझटों में ऐसा फंसा हुआ हूं कि बुद्धि कुछ काम ही नहीं करती। तुम बड़े आदमी हो, इस समय कुछ सहायता कर दो। ज्यादा नहीं, 30 रुपए दे दो। किसी न किसी तरह काम चला लूंगा। आज 30 तारीख है, कल शाम को तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। बृजनाथ बड़े आदमी तो न थे, किंतु बड़प्पन की हवा बांध रखी थी। ये मिथ्याभिमान उनके स्वभाव की एक दुर्बलता थी। केवल अपने वैभव का प्रभाव डालने के लिए ही वो बंधुओं को बहुधा छोटी मोटी आवश्यकता पर अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को निछावर कर दिया करते थे। लेकिन भामा को इस विषय में उनसे सहानुभूति न थी। इसीलिए जब ब्रजनाथ पर इस प्रकार का संकट आ पड़ता, तब थोड़ी देर के लिए उनकी पारिवारिक शांति अवश्य नष्ट हो जाती। उनमें इनकार करने या टालने की हिम्मत न थी। वो सकुचाते हुए भामा के पास गए और बोले, सुनो, तुम्हारे पास 30 रुपए तो होंगे ना? मुंशी गोरेलाल मांग रहे हैं। भामा ने रुखाई से कहा, मेरे पास तो नहीं है रुपए। होंगे तो जरूर, तुम बहाना बनाती हो। अच्छा, तो बहाना ही सही। तो मैं उनसे क्या कहूं? कह दो कि घर में रुपए नहीं हैं। तुमसे न कहते बने तो मैं पर्दे की आड़ से कह देती हूं। कहने को तो मैं भी कह दूंगा, लेकिन उन्हें विश्वास ना होगा। समझेंगे बहाना कर रहे हैं। समझेंगे तो समझा करे। मुझसे ऐसी बेमुरौवती नहीं हो सकती। रात दिन का साथ ठहरा, कैसे इनकार करूंगा? अच्छा, तो जो मन में आए सो करो। मैं एक बार कह चुकी कि मेरे पास रुपए नहीं। बृजनाथ मन में बहुत खिन्न हुए। उन्हें विश्वास था कि भामा के पास रुपए हैं, लेकिन केवल मुझे लज्जित करने के लिए इनकार कर रही है। दुराग्रह ने संकल्प को दृढ़ कर दिया। संदूक से 2 गिन्नियां निकाली और गोरेलाल को देकर बोले, भाई, कल शाम को कचहरी से आते ही रुपए दे जाना। ये किसी आदमी की अमानत है। मैं इसी समय उन्हें देने जा रहा था। यदि कल तक रुपए न पहुंचे तो मुझे बहुत लज्जित होना पड़ेगा। कहीं मुंह दिखाने योग्य न रहूंगा। गोरेलाल ने मन में सोचा, अमानत पत्नी के अलावा और किसकी होगी, और गिन्नियां जेब में रखकर उसने अपने घर की राह ली। आज 1 तारीख की संध्या है। बृजनाथ दरवाजे पर बैठे गोरेलाल का इंतजार कर रहे हैं। 5 बज गए। गोरेलाल अभी तक नहीं आए। बृजनाथ की आंखें रास्ते की तरफ लगी हुई थी। हाथ में एक पत्र था, लेकिन पढ़ने को जी नहीं लगता था। हर तीसरे मिनट रास्ते की ओर देखने लगते, लेकिन सोचते थे,
आज वेतन मिलने का दिन है, इसी कारण आने में देर हो गई होगी। आते ही होंगे। 6 बजे गोरीलाल का पता नहीं। कचहरी के कर्मचारी एक एक करके चले आ रहे थे। बृजनाथ को कई बार धोखा हुआ कि वो आ रहे हैं। जरूर वही है, वैसी ही अचकन है, वैसी ही टोपी है, चाल भी वही है। हाँ, वही है, इसी तरफ आ रहे हैं। अपने हृदय से एक बोझ सा उतरता हुआ महसूस हुआ, लेकिन निकट आने पर ज्ञात हुआ कि कोई और है। आशा की कल्पित मूर्ति दुराशा में बदल गई। बृजनाथ का चित्त खिन्न होने लगा। वो एक बार कुर्सी से उठे, बरामदे की चौखट पर खड़े हो सड़क पर दोनों तरफ निगाहें दौड़ाई। कहीं पता नहीं। 2-3 बार दूर से आते हुए इक्कों को देखकर गोरेलाल को भ्रम हुआ। आकांक्षा की प्रबलता। 7 बजे चिराग जल गए। सड़क पर अंधेरा छाने लगा। बृजनाथ सड़क पर उद्विग्न भाव से टहलने लगे। इरादा हुआ गोरेलाल के घर चलूं। उधर कदम बढ़ाया, लेकिन हृदय कांप रहा था। कहीं वो रास्ते में आते हुए न मिल जाएं, तो समझेंगे कि थोड़े से रुपए के लिए इतने व्याकुल हो गए। थोड़ी ही दूर गए कि किसी को आते देखा। भ्रम हुआ गोरेलाल हैं। मुड़े और सीधे बरामदे में आकर दम लिया। लेकिन फिर वही धोखा, फिर वही भ्रांति। तब सोचने लगे कि इतनी देर क्यों हो रही है। क्या अभी तक वो कचहरी से न आए होंगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उनके दफ्तर वाले मुद्दत हुई निकल गए। बस 2 बात हो सकती है। या तो उन्होंने कल आने का निश्चय कर लिया, समझे होंगे कि रात को कौन जाए, या फिर जानबूझकर बैठे होंगे, देना नहीं चाहते होंगे। उस समय उनको गरज थी, इस समय मुझे गर्ज है। मैं ही किसी को क्यों न भेज दूं? लेकिन किसे भेजूं? मुन्नू जा सकता है, सड़क पर ही मकान है। ये सोचकर कमरे में गए, लैंप जलाया और पत्र लिखने बैठे। मगर आंखें द्वार ही की ओर लगी हुई थी। अकस्मात किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। तुरंत पत्र को एक किताब के नीचे दबा लिया और बरामदे में चले आए। देखा, पड़ोस का एक कुंजड़ा तार पढ़ाने को आया था। उससे बोले, भाई इस समय फुर्सत नहीं है, थोड़ी देर बाद आना। उसने कहा, बाबूजी, घर भर के आदमी घबराए हुए हैं, जरा एक निगाह देख लीजिए। निदान बृजनाथ ने झुंझलाकर उसके हाथ से तार ले लिया और सरसरी नजर से देखकर बोले, कलकत्ते से आया है, माल नहीं पहुंचा। कुंजड़े ने डरते डरते कहा, बाबूजी, इतना और देख लीजिए कि किसने भेजा है। इस पर बृजनाथ ने तार फेंक दिया और बोले, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। 8 बज गए। बृजनाथ को निराशा होने लगी। मुन्नू इतनी रात बीते नहीं जा सकता। मन में निश्चय किया, आज ही जाना चाहिए। भला से बुरा माने, मैं इसकी कहाँ तक चिंता करूं? स्पष्ट कह दूंगा, मेरे रुपए दे दो। भल मानसी भले मानसों से निभाई जा सकती है, ऐसे धूर्तों के साथ भल मानसी का व्यवहार करना मूर्खता है। अचकन पहनी, घर में जाकर भामा से कहा, जरा एक काम से बाहर जा रहा हूं, किवाड़ बंद कर लो। चलने को तो चले गए, लेकिन पग पग पर रुकते जाते। गोरेलाल का घर दूर से दिखाई दिया, लैंप जल रहा था। ठिठक गए और सोचने लगे, चलकर क्या कहूंगा। कहीं उन्होंने जाते ही रुपए निकाल कर दे दिए और देर के लिए क्षमा मांगी तो मुझे बड़ी झेप होगी। वो मुझे ओछा और धैर्यहीन समझेंगे। नहीं नहीं, रुपए की बात ही नहीं करूंगा। कहूंगा, भाई घर में बड़ी देर से पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारे पास पुराना तेज सिरका तो नहीं है? मगर नहीं, ये बहाना कुछ भद्दा सा प्रतीत होता है, साफ कलई खुल जाएगी। इस झंझट की जरूरत ही क्या है? वो मुझे देखकर आप ही समझ जाएंगे, बातचीत की नौबत ही नहीं आएगी। बृजनाथ इसी उधेड़बुन में आगे चले जाते थे।
जैसे नदी में लहरें चाहे किसी ओर चले, धारा अपना मार्ग नहीं छोड़ती। गोरेलाल का घर आ गया। द्वार बंद था। बृजनाथ को उन्हें पुकारने का साहस न हुआ। समझे खाना खा रहे होंगे। दरवाजे के सामने से निकले और धीरे धीरे टहलते हुए 1 मील तक चले गए। 9 बजने की आवाज़ कान में आई। गोरेलाल भोजन कर चुके होंगे, ये सोचकर लौट पड़े। लेकिन द्वार पर पहुंचे तो अंधेरा था। वो आशा रूपी दीपक बुझ गया था। 1 मिनट तक दुविधा में खड़े रहे। क्या करूं? अभी बहुत दिन हैं। इतने जल्दी थोड़ी ही सो गए होंगे। दबे पांव बरामदे पर चढ़े। द्वार पर कान लगाकर सुना और चारों ओर ताक रहे थे कि कहीं कोई देख न ले। कुछ बातचीत की भनक कान में पड़ी। ध्यान से सुना। पत्नी कह रही थी, रुपए तो सब उठ गए, बृजनाथ को कहां से दोगे? गोरेलाल ने उत्तर दिया, ऐसी कौन सी उतावली है, फिर दे देंगे। और फिर दरख्वास्त तो दे दी है, कल मंजूर हो ही जाएगी। 3 महीने के बाद लौटेंगे, तब देखा जाएगा। बृजनाथ को ऐसा जान पड़ा मानो मुंह पर किसी ने तमाचा मार दिया हो। क्रोध और नैराश्य से भरे हुए बरामदे में उतर आए। घर चले तो सीधे कदम न पड़ते थे, जैसे कोई दिन भर का थका मांदा पथिक हो। बृजनाथ रात भर करवटें बदलते रहे। कभी गोरेलाल की धूर्तता पर क्रोध आता तो कभी अपनी सरलता पर। मालूम नहीं किस गरीब के रुपए हैं, उस पर क्या बीती होगी। लेकिन अब क्रोध या खेद से क्या लाभ। सोचने लगे, रुपए कहां से आएंगे। भामा तो पहले ही इनकार कर चुकी है। वेतन में इतनी गुंजाइश नहीं। 10-5 रुपए की बात होती तो कतर ब्योंत करता। तो अब क्या करूं? किससे उधार लूं? मगर मुझे कौन देगा? आज तक किसी से मांगने का संयोग ही नहीं पड़ा। और अपना कोई मित्र ऐसा भी तो नहीं। जो लोग हैं मुझे को सताया करते हैं, मुझे क्या देंगे? हाँ, यदि कुछ दिन कानून छोड़कर अनुवाद करने में परिश्रम करूं तो रुपए मिल सकते हैं। कम से कम 1 माह का कठिन परिश्रम है। सस्ते अनुवादकों के मारे दर भी तो गिर गई है। हे निर्दयी, तूने बड़ी दगा की। न जाने किस जन्म का बैर चुकाया, कहीं का न रखा। दूसरे दिन से बृजनाथ को रुपए की धुन सवार हुई। सवेरे कानून के लेक्चर में सम्मिलित होते, संध्या को कचहरी से तजबीजों का पुलंदा घर लाते और आधी रात तक बैठे बैठे अनुवाद किया करते। सिर उठाने की मोहलत न मिलती। कभी 1-2 भी बज जाते। जब मस्तिष्क बिल्कुल शिथिल हो जाता तो विवश होकर चारपाई पर पड़े रहते। लेकिन इतने परिश्रम का अभ्यास न होने के कारण कभी कभी सिर में दर्द होने लगता, कभी पाचन क्रिया में विघ्न पड़ जाता तो कभी ज्वर चढ़ जाता। तिस पर भी वो मशीन की तरह काम में लगे रहते। भामा कभी कभी झुंझला कर कहती, अजी लेट भी जाओ, बड़े धर्मात्मा बने हो। तुम्हारे जैसे 5-10 आदमी और होते तो संसार का काम ही बंद हो जाता। बृजनाथ इस बाधाकारी व्यंग का उत्तर न देते। दिन निकलते ही फिर वही चरखा ले बैठते। यहां तक कि 3 सप्ताह बीत गए और 25 रुपए हाथ में आए थे। बृजनाथ सोचते कि 2-3 दिन में बेड़ा पार है। लेकिन 25वें दिन उन्हें प्रचंड ज्वर चढ़ आया और 3 दिन तक न उतरा। छुट्टी लेनी पड़ी और शैया सेवी बन गए। भादों का महीना बीता। भामा ने समझा पित्त का प्रकोप है। लेकिन जब 1 सप्ताह तक डॉक्टर की औषधि सेवन करने पर भी ज्वर न उतरा तो वो घबरा गई। बृजनाथ प्रायः ज्वर में बकझक भी करने लगते थे। भामा सुनकर डर के मारे कमरे से भाग जाती। बच्चों को पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर देती। अब उसे मन में शंका होने लगी थी कि कहीं ये कष्ट उन्हीं रुपयों के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा। कौन जाने रुपए वाले ने कुछ कर धर दिया हो। जरूर यही बात है, नहीं तो औषधि से लाभ क्यों नहीं होता। संकट पड़ने पर हम धर्म भीरू हो जाते हैं
औषधियों से निराश होकर देवताओं की शरण लेते हैं। भामा ने भी देवताओं की शरण ली। वो जन्माष्टमी, शिवरात्रि और तीज के सिवाय कोई व्रत न रखती थी। इस बार उसने नवरात्रा का कठिन व्रत शुरू किया। 8 दिन पूरे हो गए। अंतिम दिन आया। प्रभात का समय था। भामा ने बृजनाथ को दवा पिलाई और दोनों बालकों को लेकर दुर्गा जी की पूजा करने के लिए चल पड़ी। उसका हृदय आराध्य देवी के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था। मंदिर के आंगन में पहुंची। उपासक आसनों पर बैठे हुए दुर्गा पाठ कर रहे थे। धूप और अगर की सुगंध उड़ रही थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया। सामने दुर्गा की विशाल प्रतिमा शोभायमान थी। उसके मुखारविंद पर एक विलक्षण दीप्ति झलक रही थी। बड़े बड़े उज्जवल नेत्रों से प्रभा की किरणें छिटक रही थी। पवित्रता का एक समा सा छाया हुआ था। भामा इस दीप्ति वर्ण मूर्ति के सम्मुख सीधी आंखों से ताक न सकी। उसके अंतःकरण में एक निर्मल, विशुद्ध भावपूर्ण भय का उदय हो आया। उसने आंखें बंद कर ली, घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर करुण स्वर में बोली, माता, मुझ पर दया करो। उसे ज्ञात हुआ मानो देवी मुस्कुराई। उसे उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति से निकलकर अपने हृदय में आती महसूस हुई। उसके कानों में देवी के मुंह से निकले शब्द सुनाई पड़े, पराया धन लौटा दे, तेरा भला हो जाएगा। भामा उठ बैठी। उसकी आंखों में निर्मल भक्ति का आभास झलक पड़ता था। मुखमंडल से पवित्र प्रेम बरसा पड़ता था। देवी ने कदाचित उसे अपनी प्रभा के रंग में डुबो दिया था। इतने में एक दूसरी स्त्री आई। उसके उज्ज्वल केश बिखरे और मुरझाए हुए चेहरे के दोनों ओर लटक रहे थे। शरीर पर केवल एक श्वेत साड़ी थी। हाथ में चूड़ियों के सिवा और कोई आभूषण न था। शोक और नैराश्य की साक्षात मूर्ति मालूम होती थी। उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया और दोनों हाथों से आंचल फैलाकर बोली, देवी, जिसने मेरा धन लिया उसका सर्वनाश कर दो। जैसे सितार मिजराब की चोट खाकर थरथरा उठती है, उसी प्रकार भामा का हृदय अनिष्ट के भय से थरथरा उठा। ये शब्द तीव्र शर के समान उसके कलेजे में चुभ गए। उसने देवी की ओर कातर नेत्रों से देखा। उसका ज्योतिर्मय स्वरूप भयंकर था। नेत्रों से भीषण ज्वाला निकल रही थी। भामा के अंतःकरण में सर्वथा आकाश से, मंदिर के सामने वाले वृक्षों से, मंदिर के स्तंभों से, सिंहासन के ऊपर जलते हुए दीपक से और देवी के विकराल मुंह से ये शब्द निकलकर गूंजने लगे, पराया धन लौटा दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। भामा खड़ी हो गई। वो वृद्धा से बोली, क्यों माता, तुम्हारा धन किसी ने ले लिया है? वृद्धा ने इस प्रकार उसकी ओर देखा मानो डूबते को तिनके का सहारा मिला हो। बोली, हाँ बेटी। कितने दिन हुए माता? कोई 1.5 महीना। कितने रुपए थे? पूरे 120। कैसे खोए? क्या जाने, कहीं गिर गए। मेरे स्वामी पलटन में नौकर थे। आज कई बरस हुए उनको परलोक सिधारे। अब मुझे सरकार से 60 रुपए पेंशन मिलती है। अब के साल की पेंशन एक साथ ही मिली थी। खजाने से रुपए लेकर आ रही थी। मालूम नहीं कब और कहां गिर पड़ी। पूरी 8 गिन्नियां थी। अगर वे तुम्हें मिल जाए तो क्या दोगी माता? अधिक तो नहीं, उसमें से 50 रुपए दे दूंगी। 50 रुपए से क्या होगा? कोई उससे अच्छी चीज दे दो। बेटी, और क्या दूं? जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। नहीं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। बेटी, इसके सिवा मेरे पास और क्या है? माता, मुझे आशीर्वाद दो। मेरे पति बीमार हैं, वो अच्छे हो जाएं।
क्या उन्हीं को रुपए मिले हैं? हाँ, वो उस दिन से तुम्हें खोज रहे हैं माता। वृद्धा घुटनों के बल बैठ गई और आंचल फैलाकर कंपित स्वर में बोली, हे देवी, इनका कल्याण करो। भामा ने फिर देवी की ओर सशंक दृष्टि से देखा। उनके दिव्य रूप पर प्रेम का प्रकाश था। आंखों में दया की आनंदमयी झलक थी। उस समय भामा के अंतःकरण में कहीं स्वर्ग लोक से ये ध्वनि सुनाई दी, जा जा, तेरा कल्याण होगा। संध्या का समय था। भामा बृजनाथ के साथ इक्के पर बैठी तुलसी के घर उसकी थाती लौटाने जा रही थी। बृजनाथ की बड़े परिश्रम की कमाई तो डॉक्टर को भेंट हो चुकी थी, लेकिन भामा ने एक पड़ोसी को अपने कानों के झुमके बेचकर रुपए जुटाए थे। जिस समय झुमके बनकर आए थे, भामा बहुत प्रसन्न हुई थी, लेकिन आज उन्हें बेचकर वो उससे भी अधिक प्रसन्न थी। जब ब्रजनाथ ने 8 गिन्नियां उसे दिखाई थी, उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई थी, लेकिन ये हर्ष मुख पर आने का साहस न कर सका था। लेकिन आज उन गिन्नियों को हाथ से जाते समय उसका हार्दिक आनंद आंखों में चमक रहा था, होठों पर नाच रहा था, कपोलों को रंग रहा था और अंगों पर किलोल कर रहा था। वो इंद्रियों का आनंद था, ये आत्मा का आनंद है। वो आनंद लज्जा के भीतर छिपा हुआ था, ये आनंद गर्व से बाहर निकल पड़ता था। तुलसी का आशीर्वाद सफल हुआ। आज पूरे 3 सप्ताह के बाद बृजनाथ तकिए के सहारे बैठे थे। वो बार बार भामा को प्रेम पूर्ण नेत्रों से देखते थे। वो आज उन्हें देवी मालूम होती थी। अब तक उन्होंने उसके बाह्य सौंदर्य की शोभा देखी थी, आज वो उसका आत्मिक सौंदर्य देख रहे थे। तुलसी का घर एक गली में था। इक्का सड़क पर जाकर ठहर गया। बृजनाथ इक्के पर से उतरे और अपनी छड़ी टेकते हुए भामा के हाथों के सहारे तुलसी के घर जा पहुंचे। तुलसी ने रुपए लिए और दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद दिया, बेटी, मां दुर्गा तुम्हारा कल्याण करे। तुलसी का वर्णहीन मुख वैसे ही खिल गया जैसे वर्षा के पीछे वृक्षों की पत्तियां खिल जाती है। सिमटा हुआ अंग फैल गया, गालों की झुर्रियां मिट्टी दिखाई पड़ी। ऐसा मालूम होता था मानो उसका कायाकल्प हो गया। वहां से आकर बृजनाथ अपने द्वार पर बैठे ही थे कि गोरेलाल आकर बैठ गए। बृजनाथ ने मुंह फेर लिया। गोरेलाल बोले, भाई साहब, कैसी तबीयत है? बहुत अच्छी तरह हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे इसका बहुत खेद है कि आपके रुपए देने में इतना विलंब हुआ। 1 तारीख को ही घर से एक आवश्यक पत्र आ गया और मैं 3 महीने की छुट्टी लेकर घर भागा। वहां की विपत्ति कथा कहूं तो समाप्त न हो, लेकिन आपकी बीमारी का समाचार सुनकर आज भागा चला आ रहा हूं। ये लीजिए, रुपए हाजिर हैं। इस विलंब के लिए अत्यंत लज्जित हूं। बृजनाथ का क्रोध शांत हो गया। विनय में कितनी शक्ति है। वे बोले, जी हां, बीमार तो था, लेकिन अब अच्छा हो गया। आपको मेरे कारण व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ा। यदि इस समय आपको असुविधा हो तो रुपए फिर दे दीजिएगा। मैं बुऋण हो गया हूं, कोई जल्दी नहीं है। गोरेलाल विदा हो गए तो बृजनाथ रुपए लिए हुए भीतर आए और भामा से बोले, ले, ये ले अपने रुपए, गोरेलाल दे गए हैं। भामा ने कहा, ये मेरे रुपए नहीं, तुलसी के हैं। एक बार पराया धन लेकर सीख गई। बृजनाथ बोले, लेकिन तुलसी को तो पूरे रुपए दे दिए गए हैं। भामा ने कहा, दे दिए तो क्या हुआ, ये उनके आशीर्वाद की न्यौछावर है। बृजनाथ ने पूछा, तेरे कान के झुमके कहां से आएंगे? भामा मुस्कुरा कर बोली,
झुमके न रहेंगे तो न सही, सदा के लिए कान तो हो गए। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।